Welcome to Robin Hood's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar, that is clauses and its types. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be informative and will help you in your exams. By the end of this video, you should be able to know what is a clause, what is independent clause, what is dependent clause, what is noun clause. मतलब कि जब ये वीडियो ख़त्म होता है आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्लॉज क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ और नाउन क्लॉज क्या हुआ. सो लेट्स बिगिन. I have you now. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्लॉज की. क्लॉज होता क्या है? क्लॉज है, ए क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है. एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो क्लॉज क्या हुआ? क्लॉज सबसे पहले तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस के का पार्ट होता है. मतलब एक सेंटेंस है उसका एक पार्ट होता है क्लॉज, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना एक वर्ब होता है. तो ये अभी तक हमें पता लगा है कि सब्जेक्ट एक क्लॉज में क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब अपना है. एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड ऑफ एट लीस्ट वन क्लॉज. मतलब हर एक सेंटेंस के अंदर जो कंप्लीट सेंटेंस है उसके अंदर एक ना एक क्लॉज होगी ही होगी. तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस है. जो सेंटेंस है वो एक ब्रॉड टर्म है और जो क्लॉज है वो एक सब यूनिट है उसका. वो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकती है, एक भी क्लॉज हो सकती है, दो भी, तीन भी, और ऐसे ही मल्टीपल क्लॉजेज एक सेंटेंस के अंदर हो सकती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे. अभी आपको समझ आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जैसे कि आप ये एग्जांपल देखें, ये क्लॉज है, ही इज़ अ वाइज मैन. तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और ये इज़ जो है ये वर्ब है. तो ही इज़ अ वाइज मैन, तो ये क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है. तो ये क्लॉज की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. और दूसरी देखें, वेन एवर आई ट्रैवल. जब वेन एवर आई ट्रैवल, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. तो ये भी एक क्लॉज है. मगर अगर आप इसको गौर से देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, ही वॉज अ वाइज मैन, ये यहाँ पे हमें क्लियर मीनिंग दे रहा है. बट अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, वेन एवर आई ट्रैवल, यहाँ हम देख रहे हैं कि मीनिंग क्लियर नहीं है, अनफिनिश्ड मीनिंग है वेन एवर आई ट्रैवल. तो ये मीनिंग जो है अधूरा छूट गया है. तो इसी बेसिस पे क्या है कि सेंटेंस को काफ़ी, इस क्लॉज को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे. और इसी वजह से सेंटेंस एंड क्लॉज में डिफरेंस भी हमें पता लग गया. एक सेंटेंस जो है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है. मगर जो सेंटेंस है वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा ही देगा. मगर ऑन द अदर हैंड जो क्लॉज है इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मगर ये कभी सेंस देगा या कभी नहीं भी दे सकता. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल थी, ही इज़ अ वाइज मैन, तो यहाँ ये सेंस दे रहा था कि ये कोई एक अक्लमंद आदमी है. मगर जो सेकंड सेंटेंस है ये भी क्लॉज है, मगर यहाँ ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है. तो यही डिफरेंस है क्लॉज और सेंटेंस में. क्लॉज जो है कभी मीनिंग पूरा देता है और कभी मीनिंग पूरा नहीं दे पाता है. इट और इसका मीनिंग जो है अनफिनिश्ड रह जाता है. मगर जो सेंटेंस है इसका मीनिंग हमेशा कंप्लीट निकलता है. ये फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस पता लग गया. तो अब नॉट फ्रेज एंड क्लॉज, सेंटेंस एंड क्लॉज में. अब देखते हैं फ्रेज. फ्रेज में क्या है, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. तीनों में ग्रुप, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, तीनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. बट इन केस ऑफ फ्रेज यहाँ पे डजेंट हैव सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता ही नहीं है. यही डिफरेंस है सब्जेक्ट, क्लॉज, सेंटेंस और फ्रेज में. जैसे फ्रेज की एग्जांपल है ऑन द टेबल, यहाँ पे भी देखें अंडर द ट्री, एट द डोर. ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है ही नहीं.
इस फ्रेज का काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ द फ्रेज इज टू कम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये कम्प्लीमेंट का काम करता है, विच मीन्स ये मीनिंग पूरा करने के काम आता है। दैट्स इट। तो अभी तक हमने समझा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो क्लॉज जो है अपना मीनिंग कंप्लीट भी दे सकता है और अपना मीनिंग अधूरा भी छोड़ सकता है। तो सेंटेंस का इससे डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। जो सेंटेंस जो है ये ब्रॉडर टर्म है और जो क्लॉज है वो इसका एक सब यूनिट है। एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेज, 1 2 3 मल्टीपल क्लॉजेज हो सकती हैं, मगर सेंटेंस जो है ब्रॉड टर्म है। और सेंटेंस हमेशा एक सेंस देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब और विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ऑन द अदर हैंड क्लॉज में क्या था कि वो सेंस कभी दे सकता है और कभी पूरी नहीं भी दे सकता है। एंड फाइनली फ्रेज क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मगर वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन। अब जैसे मैंने कहा कि जो क्लॉज है अपना मीनिंग कंप्लीट भी दे सकती है और अपना मीनिंग अनफिनिश्ड भी छोड़ देती है। उसी बेसिस पे हमने क्लॉज को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, एंड डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और वो कंप्लीट थॉट देता है और इट कैन स्टैंड अलोन। मतलब कि इसको ये ऐसी क्लॉज है जो कंप्लीट थॉट देता है। इन अ वे ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट थॉट देता है और तभी इसका नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज पड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स आज़ाद। इट डजेंट रिक्वायर एनी अदर क्लॉज। इसको किसी और क्लॉज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है टू कंप्लीट इज मीनिंग। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल्स देख लें कुछ। ही इज़ ए वाइज मैन, जस्ट हमने पीछे पढ़ी। ही इज़ ए वाइज मैन, अगेन सब्जेक्ट और वर्ब है और एक कंप्लीट थॉट दे रहा है और हमें समझ आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है। वो एक अक्लमंद आदमी है। आई लाइक हिम, अगेन कंप्लीट थॉट है। कैन यू डू इट, अगेन कंप्लीट थॉट है। अब ये है कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम एक साथ जोड़ भी सकते हैं और यूजिंग द कोऑर्डिनेटर्स लाइक एंड, बट, सो, फॉर, नॉर, येट। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जैसे एग्जांपल आई वांट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ पे एक साथ जुड़ी हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेटर बट। तो ये एक और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन कोऑर्डिनेटर्स को लेके जुड़ती है तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, विच वी विल डिस्कस्ड इन आवर फ्यूचर वीडियोस। फिलहाल यहाँ पे आया तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक समझ आ गया आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? एक ऐसी क्लॉज, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसमें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो अपनी कंप्लीट सेंस भी दे सकती है और मीनिंग अनफिनिश्ड भी छोड़ देती है। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज ये अपना मीनिंग कंप्लीट करती है। तो दैट इज़ वाई इट कैन स्टैंड अलोन। इट डजेंट रिक्वायर एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट मीनिंग। मूविंग ऑन। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? ये ठीक इसका उलट है। इट इज़ डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट ऑन होम? द डिपेंडेंट अपॉन मेन क्लॉज, अदर क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। फॉर इट्स मीनिंग किस पे डिपेंड है? ये मेन क्लॉज पे। जैसे कि अभी पता लगे ए डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट ओन। जो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये अपने आप में फंक्शन नहीं कर पाती है। और क्योंकि एंड लीव्स द आइडिया अनफिनिश्ड, ये अपना आइडिया जो है अनफिनिश्ड छोड़ देती है, मतलब अपना मतलब जो है अनफिनिश्ड छोड़ देती है। डिपेंडेंट क्लॉज हेल्प्स द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज हेल्प्स द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट ए सेंटेंस। ए डिपेंडेंट क्लॉज अलोन कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लॉज है अकेले में सेंटेंस नहीं बना पाती है। और इसको किसकी अब जैसे आपको पता लगा कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये इसका अकेले में कोई मतलब नहीं है। तो मतलब तो होना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको दूसरी क्लॉजेस के साथ जुड़ना पड़ता है। और जुड़ने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड किन से जुड़ती है? रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाती है या रिलेटिव एडवर्ब लगाती है। ये क्या क्या होते हैं ये आगे आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल से समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, खुद वो मीनिंग नहीं दे सकती। तो इसकी कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। देखें, पहला एग्जांपल है व्हेन एवर आई ट्रैवल। व्हेन एवर आई ट्रैवल, आपको लग रहा है कि ये आइडिया अनफिनिश्ड है, मतलब आधा अधूरा रह चुका है। दूसरा देखें, whom we met on the plane, जिसको हम प्लेन में मिले। अगेन आइडिया आगे क्या, मतलब आइडिया अनफिनिश्ड रह रहा है, मीनिंग कंप्लीट थॉट नहीं है। अगेन दैट दे लाइक टू ईट फिश, अगेन यहाँ पे इनकम्प्लीट मीनिंग है। अब देखें, वी कैन सी दैट ईच एग्जाम्पल्स अबोव, जो भी एग्जाम्पल ऊपर पढ़ी हमने, इनका बिकॉज ईच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, इन सब में सब्जेक्ट एंड वर्ब है, मतलब ये क्लॉज हैं मगर ये मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहे हैं। हाउएवर वी कैन सी दैट दे आर डिपेंडेंट एज दे डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, दे रिक्वायर इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बी लॉजिकली कंप्लीट। इसको कोई ना कोई क्लॉज की ज़रूरत है। ये सारी एग्जाम्पल्स थी जो भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, ये जितनी भी एग्जांपल्स थी ये सारी डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल्स हैं। इनको किसी ना किसी और क्लॉज की ज़रूरत है टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। जैसे अभी एग्जांपल देखें, फर्स्ट की एग्जांपल है व्हेन एवर आई ट्रैवल, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं। व्हेन एवर आई ट्रैवल, तो एक इसके साथ क्लॉज जुड़ी है, आई लाइक टू स्टे इन अ फैंसी होटल। अगेन सेकेंड देखें, वी स्ट्रक अप ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद ए पर्सन whom वी मेट ऑन द प्लेन। अगेन ये रिलेटिव प्रोनाउन है whom, रिलेटिव एडवर्ब, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो आगे पता लगेगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, और रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से, वेयर, व्हेन, वाई, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी हुई, एंड, बट, ऑल्सो। ये सब क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं ताकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बने। अगेन लास्ट सेंटेंस देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट दे लाइक टू ईट फिश। देखिए ये वाला सेंटेंस, अगेन दैट दे लाइक टू ईट फिश, अकेला जब था तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, इसको जुड़ना पड़ा किसी और क्लॉज के साथ, तभी इसका मीनिंग हमें समझ आया। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में आई गेस आपको फ़र्क बिल्कुल पता लग गया होगा। देखें ये एग्जांपल्स थी और ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई मीनिंग। मूविंग ऑन, अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, it is further divided into noun clause, adverb clause and adjective clause. तो आज के इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, और एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज वी विल डील इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो नाउन क्लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। अब नाउन क्लॉज क्या है? ए नाउन क्लॉज इज ए टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ये टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज की, क्लियर है। दैट इज एबल टू फंक्शन ग्रामेटिकली लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज क्या हुआ, एक ऐसी क्लॉज, पूरी की पूरी क्लॉज पहले ही आपको माइंड में होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो एक ऐसी पूरी की पूरी क्लॉज जो एक सेंटेंस में नाउन का काम करे। एक सेंटेंस है, उसमें एक उसका सब पार्ट है क्लॉज, और वो पूरी की पूरी क्लॉज नाउन का काम करे, उसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। जैसे एज सच इट डिजर्व्स द नेम ऑफ ए person, place or a thing, because of this noun clause can perform all the roles that a noun। अब जैसे नाउन जो जो काम कर सकता है वही फिर नाउन क्लॉज भी काम करेगी फिर, क्योंकि तभी इसको एज ए नाउन काम कर रही सेंटेंस में। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है, एज ए प्रेडिकेट नाउन भी काम करता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम करता है, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम करता है, तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी काम करता है। तो इसी बेसिस पे नाउन क्लास जो नाउन के फंक्शंस हैं, उसी बेसिस पे नाउन क्लास के भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी नाउन क्लास आपको समझ आ गया होगा कि जो नाउन क्लास क्या करता है, एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है, पूरी की पूरी क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। अब देखें नाउन क्लास के बारे में एक और पॉइंट है, नाउन क्लॉज मोस्ट कॉमनली बिगिनस विद द वर्ड्स दैट। जो नाउन क्लॉज हैं, अगर इनको पहचानना हो, कहीं एग्जाम में आ गया कि नाउन क्लॉज पहचानो भाई,
तो नाउन क्लॉज को पहचान के लिए पहला पॉइंट है, नाउन क्लॉज मोस्ट कॉमनली बिगिनस, मतलब आम तौर पे, हमेशा नहीं, आम तौर पे किन वर्ड से बिगिन होते हैं, शुरुआत होती है दैट, हाउ, इफ एंड WH वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? व्हाट, वट एवर, देखें, वेर एवर, वेन, whom, whoever, whomever, whether एंड वट एवर। तो नाउन क्लास की आम तौर पे शुरुआत होती है इन सारे वर्ड्स में। अब जैसे लाइक ऑल क्लासेस, जैसे क्लास का मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना वर्ब होता है, या उसको प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। प्रेडिकेट मतलब वर्ब ही हुआ मगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच टू इट। क्या हुआ प्रेडिकेट? वर्ब ही हुआ बट थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच टू इट। तो लाइक ऑल अदर क्लासेस, जो क्लासेस की क्लास बनने की क्या कंडीशन है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। तो जैसे कि सारी क्लासेस होती है, नाउन क्लास का भी एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट मतलब कि एक वर्ब होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो नाउन क्या क्या करता है, सब्जेक्ट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब क्या होता है सब्जेक्ट? अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक नाउन जो है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, और उसके साथ इसी बेसिस पे नाउन के फंक्शंस जो हैं, उसी बेसिस पे आगे नाउन क्लास की टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ते हैं। एक और पॉइंट कि नाउन क्लास को पहले तो आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि वो इन वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है। ये जो यहाँ पे वट एवर, वैन, विच एवर, वेदर, हुम, और या दैट, इफ, ये एक पॉइंट है नाउन क्लास को पहचानने का सेंटेंस में। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीका जो पहचानने का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा क्रूशल रूल है, इसको समझें आप नाउन क्लास को पहचानने के लिए। ये देखिए, आई नो, ये सेंटेंस आप देखें, आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास दिस इन द मॉर्निंग। आई नो, ये एक सेंटेंस है, आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास इन द मॉर्निंग। अब इसको कैसे पहचाने हम, ये कौन सी क्लास है? क्योंकि पहले ही जैसे मैंने बताया कि जो जो डिपेंडेंट क्लास हैं, ये इसकी 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास। तो अब इन तीनों में से कौन सी क्लास है ये, इसको पहचानने के लिए आपको ये एक तरीका एक और है। देखें, सेंटेंस आपने देखा, आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर डांस क्लास इन द मॉर्निंग। तो इसकी आगे आगे देखें, आप कैसे पहचानेंगे? वी नीड टू आस्क ए क्वेश्चन टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट नोज। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। अब अगर हम सवाल पूछें आई नो व्हाट, क्वेश्चन पूछें अगर हम सब्जेक्ट से पूछें आई नो व्हाट, जो उसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये है सारा, जो इसका आंसर आ रहा है ये सारा, दैट शी लेफ्ट द फॉर द डांस क्लास इन द मॉर्निंग, दैट शी लेफ्ट फॉर द डांस क्लास इन द मॉर्निंग, ये है नाउन क्लास। ये क्या है? नाउन क्लास। मतलब नाउन क्लास अगर आपने पहचानना होगा तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट, क्या कोई व्हाट से सवाल हम पूछ सकते हैं उसमें? व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड रखना, व्हाट रूल, अगर व्हाट रूल फॉलो कर रहा है तो ये एक नाउन क्लास है। जैसे कि ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस था, अगेन मैं आपको समझाता हूँ, आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर द डांस क्लास इन द मॉर्निंग। अगर आई सब्जेक्ट कुछ, अगर हम इसका क्वेश्चन बनाए आई नो व्हाट, अगर इस सब्जेक्ट का हम सवाल पूछें, हम आई नो व्हाट, तो इसका आंसर जो है वो आया नाउन क्लास। जब भी व्हाट से अगर हम सवाल पूछ पाएँ, मेन क्लास का अगर हम सवाल पूछ पाएँ, तो वो मतलब व्हाट से, तो विच मीन्स ये नाउन क्लास हैं। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द नाउन क्लास ऑफ द सेंटेंस। आगे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट का भी, अब व्हाट अगर ये था, तो आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि नाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है सेंटेंस में, वैसे ही नाउन क्लॉज भी करेगी। तो एज ए सब्जेक्ट क्या काम करेगी? तो पहले सब्जेक्ट होता क्या है? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, ऑक्युपाइज और कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट क्या करता है? परफॉर्म करता है, एक्शन ऑक्युपाई करता है या कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ द वर्ब। तो एज ए सब्जेक्ट पूरी की पूरी क्लॉज जब एज ए नाउन काम करे और सब्जेक्ट सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। अब देखें एग्जांपल, वेन एवर वी डिसाइड टू गो, ये बोल्डेड पोर्शन में आपको दिख रहा होगा,
whenever we decide to go is fine with me। जो बोल्डेड पोर्शन है ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है और ये यहाँ पे क्या कर रही है, नाउन क्लॉज का काम कर रही है। जैसे वेयर एवर वी डिसाइड टू गो इज द सब्जेक्ट ऑफ द लिंकिंग वर्ब इज, ये जो इज है इसका ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो इसमें इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है इस वर्ब के लिए, तो इज यहाँ पे वर्ब इज है, तो ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरी की पूरी क्लास जो है नाउन का काम कर रही है, और नाउन तो नाउन नाउन क्या क्या कर सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पे ये बना हुआ है। ओके, तो वैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें। विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट रिमेन्स टू बी सीन। अगेन विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट, जो बोल्डेड पोर्शन है, इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिमेन्स, इस ये जो वर्ब रिमेन है इसका सब्जेक्ट है पूरे का पूरा, विच ऑप्शन इज, पूरी की पूरी जो ये बोल्डेड पोर्शन पूरी क्लॉज है ये एक नाउन क्लॉज है, तो ये पूरी क्लॉज है यहाँ पे नाउन क्लॉज का काम कर रही है एक सेंटेंस में। तो मूविंग ऑन, आगे हम बढ़ते हैं, या आप अपने यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन, अब ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी, अब देखें। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है, मैंने पहले ही बोला फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होता है क्या है सेंटेंस में, एक सेंटेंस का फार्मूला ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन आर थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो रिसिपिएंट है। ओके, अब देखें ये किस तरह काम करता है। आई विल एंजॉय वट एवर वी डिसाइड टू डू, वट एवर वी डिसाइड टू डू, ये जो नीचे बोल्डेड पोर्शन में इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय। ये जो वर्ब है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये पूरी की पूरी क्लास। तो तभी ये यहाँ पे नाउन क्लास है, और नाउन जो है ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करे। ऐसे ही फिर ये फर्दर ये सारी एग्जांपल्स हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, पहले सब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रादर। अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं हम। मूविंग ऑन, देखें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे वाया द एक्शन ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको। आई विल सेंड हु एवर इज रेस्पॉन्सिबल ए स्ट्रांगली वर्डेड लेटर, जो स्ट्रांगली वर्डेड लेटर है ये ऑब्जेक्ट है, और हु एवर रेस्पॉन्सिबल है ये हमारा आ गया यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्लॉज भी है यहाँ पे नाउन एज एन इनडायरेक्ट क्लॉज। whosoever is responsible is the indirect object of the verb send and strongly worded letter is the direct object। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो जो नाउन काम करता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का, वही नाउन क्लॉज भी काम करेगी सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। पूरी की पूरी क्लॉज, एक वर्ड नहीं, पूरी का पूरी क्लॉज ही काम कर रही है नाउन का। मूविंग ऑन, अब नाउन जो है एपोजिशन का काम भी करता है, वैसे ही नाउन क्लॉज भी एपोजिशन का काम करेगी। एपोजिशन होता है क्या है, पहले एपोजिशन क्या हुआ, सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। एपोजिशन हुआ सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड। एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको। पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इज़ लाउड। अगेन देखें आप ज़रा एग्जाम्पल देखो, एपोजिशन समझो क्या होता है। पंडित नेहरू और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया एक ही बात है, हमें पता है कि फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित नेहरू ही थे, तो ये अपोजिशन, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जो है ये अपोजिशन है। तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे नाउन जो है, नाउन क्लॉज जो है अपोजिशन का काम भी करती है। एग्जाम्पल देखें आप, द सजेशन दैट ही शुड बी प्रमोटेड वाज रिजेक्टेड। जो आप देखें ये भी अपोजिशन है, देखें जो सजेशन है और दैट ही शुड बी प्रमोटेड ये भी एक सजेशन है, तो ये सजेशन इन अदर वर्ड्स है। तो अगेन ये अपोजिशन का काम कर रही है, और ये एक यहाँ पे नाउन क्लास का काम भी कर रही है एज एन अपोजिशन। आपको समझ आ रहा होगा, अगली वर्ड से समझ आएगा, अगले एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन, अब देखें एज एन अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, वहाँ एज एन अपोजिशन टू सब्जेक्ट था, अब एज एन अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट। देखें द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन टू बैन द प्लास्टिक वेस्ट। पहले अपोजिशन देखें, डिसीजन
और टू बैन द प्लास्टिक बैग। टू बैन द प्लास्टिक बैग ये डिसीजन था, और ये डिसीजन दोनों जो हैं ये डिसीजन की बात ही कर रहे हैं, तो ये डिसीजन इन अदर वर्ड्स था। अब देखें, ये इस ऑब्जेक्ट का अपोजिशन का काम कर रहे हैं, अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है आपको? यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपोजिशन क्या हुआ। तो दीज आर डिफरेंट बिकॉज इन ग्रामर एवरीथिंग इज रिलेटेड, सो यू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। सो मूविंग ऑन, अब नाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है, तो वही नाउन क्लास भी करेगी फिर। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या हुआ, इन इट देयर नाउन क्लास इमीडिएटली फॉलोज प्रीपोजिशन। जो नाउन क्लास होगी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद होगी। जैसे एग्जांपल देखो, ही इंसिस्टेड ऑन, ये जो ऑन है ये यहाँ प्रीपोजिशन है। सीइंग राम पर्सनली, जो ये सीइंग राम पर्सनली ये सारा क्या है, क्लॉज है। तो यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम कर रही है। तो वैसे ही देखे, ही इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वांट्स, तो इज़ यहाँ पे आ गया हमारा ये इन, रादर ये इन आ गया हमारा प्रपोजिशन, और व्हाट ही वांट जो है ये पूरी क्लॉज है। तो इमीडिएटली आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन लगी है। प्रपोजिशन क्या हुआ है आपको पता ही है। प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं किसी की एक। तो जैसे इन, ऑट, इन, एट, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, ये सब प्रपोजिशंस हैं। तो मूविंग ऑन आगे, नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है, तो जो नाउन क्लॉज है वो भी कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है इन ए सेंटेंस, एनीथिंग दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। एनीथिंग मतलब वर्ड्स जो जो एक्स्ट्रा लगे हों, जुड़े हों साथ, जो सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीट करने में मदद करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एज ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, इट ऑलवेज कम आफ्टर, एक और पॉइंट कॉम्प्लीमेंट के लिए, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब बट ऑलवेज कम्स आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो कॉम्प्लीमेंट अगर हमने जोड़ना भी है नाउन क्लास के में, तो हमेशा बी फॉर्म के बाद लगेगा। बी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये इरेगुलर वर्ब है जिसमें इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, तो ये एक इरेगुलर वर्ब है। तो रूल क्या है कि बी फॉर्म के बाद ही लगेगा। जैसे एग्जांपल से समझ आएगा आपको, द न्यूज़ इज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब, इज़ के बाद ही लगा, इज़ जो है बी की फॉर्म है। तो इट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब बट ऑलवेज कम्स आफ्टर बी फॉर्म। जो कॉम्प्लीमेंट हमने जोड़ा, नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज थी, इसकी 3 टाइप्स थी। जैसे मैंने कहा कौन कौन सी टाइप्स थी, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी हम नाउन क्लॉज तक पढ़ चुके हैं। बचा एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। वी विल श्योरली डिस्कस दैट थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो फ़िलहाल हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका सब्जेक्ट और वर्ब होता है और जिनका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि अपना एक कंप्लीट मीनिंग भी दे सकते हैं या इनकम्प्लीट भी छोड़ देते हैं। और हमने इसी बेसिस पे फिर क्लॉज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। डिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। जिस इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है और वो अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर देती है। इट डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉज टू मेक इट्स मीनिंग कंप्लीट। और सेकंड टाइप पढ़ी हमने डिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसी क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है मगर वो अपना मीनिंग अनफिनिश्ड छोड़ देती है, इनकम्प्लीट थॉट होता है उसमें। तो और जो इन डिपेंडेंट क्लॉज है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज में। तो नाउन क्लॉज को आज हमने इन ग्रेट डिटेल पढ़ा। नाउन क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो एक सेंटेंस में नाउन का काम करे, पूरी की पूरी क्लॉज। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आज पढ़ा कि क्लॉज, सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। क्लॉज जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट और वर्ब है, मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी छोड़ सकती है।
सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब है, मगर मीनिंग हमेशा कंप्लीट होगा। और सेंटेंस जो है ब्रॉड टर्म है और क्लॉज जो है उसका एक सब पार्ट है। एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज भी हो सकती हैं। ओके, जैसे ये बॉक्स है, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर बहुत सारी क्लॉजेज, ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये समझ लो क्लॉजेज भी हो सकती हैं। और व्हाट इज़ फ्रेज, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं मगर अनरिलेटेड है और इनमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी नीड सब्सक्राइबर्स, वी आर न्यू टू दिस फील्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दैट button. Please press that red button you can see on your below your screen, so kindly press it. We need subscribers. Thank you very much. I have you now.